मैं इंद्रराज सिंह सैनी, चेयरमैन एंड फाउंडर सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल। ये मैंने सन 2001 में इसकी नींव रखी थी, चालू किया था स्कूल को, और जब से अभी तक जो है ये अंडर 8th क्लास तक चालू है और बहुत बढ़िया इसे बढ़ावा किया है, काफ़ी तरक्की की है। तो ये आज मैं इसको अपने लड़का राकेश कुमार इनको ये सौंपा हुआ है और यही इसकी देखरेख करते हैं। राकेश कुमार एक ऐसा मेहनती लड़का है, यहाँ के MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये, और यही काम देखते हैं, सब कुछ इसका आगे पीछे इन्हीं को ही करना होता है। और बाकी स्कूल ने तरक्की की है, काफ़ी आगे बढ़ा है और बढ़ रहा है। अभी हम आप जैसों की सोच रहे हैं और साथी और आएँ और वो इसके बारे में कुछ बताएं, हम इसको और आगे बढ़ाने का काम करें। हम इसको विश्व लेवल पर इसको ले जाना चाहते हैं। तो बाकी हमारे CA विनोद जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने ही स्कूल को काफ़ी प्रोत्साहन दिया है, आगे बढ़ाने का काम किया है और अभी बढ़ा रहे हैं, और हमारे हर कदम से कदम मिला करके ये हमारे को साथ दे करके आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ भारत माता का जयकारा लगाएंगे। स्वरूप नगर में ये सिल्वर ओक स्कूल का फंक्शन है, पूरे जोश के साथ, क्योंकि आपके लिए खाना तैयार है। भारत माता के ऐसे खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि उधर आवाज नहीं गई, उधर दूसरे स्कूल है ना, उन्हें पता चले कि ये सिल्वर ओक है। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। थैंक यू। गरिमामयी उपस्थिति में विराजमान चौधरी इंद्रराज सैनी, जो कि इस स्कूल के फाउंडर भी हैं और स्कूल के चेयरमैन भी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ उपस्थित उदय मन्ना जी, जितेंद्र छाबरा जी, जितेंद्र बब्बर जी म्यूजिशियन, इनका हम बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैडम कश्मीरो जी, इनको भी हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। मातृशक्ति के रूप में इनसे हम बहुत प्रेरणा लेते हैं। कंचन मैडम और हमारी बड़ी भाभी, उनका मैं नाम नहीं ले सकता, उनको बड़ी भाभी बोलूँगा, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और हमारे बड़े भाई राकेश जी, स्कूल के मैनेजर, वो मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो सामने अपना स्थान ग्रहण करें, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ आए हुए सभी अभिभावक, मम्मी पापा बच्चों के, इनका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है सिल्वर ओक में। अपने लिए सभी तालियां बजा लें, क्योंकि ताली बजाने से दिल की बीमारी
भी नहीं होती। और अब मैं आपको ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा, अब मैं अपनी बात करूंगा। देखिए, ये जो सिल्वर ओक स्कूल है, इसका मतलब सीधे होता है ऐसे। अगर आपने किसी ने सिल्वर ओक का पेड़ देखा हो तो सिल्वर ओक के पेड़ का जो स्वभाव होता है वो अपनी ऊंचाई को आसमान की ओर लेके हमेशा निरंतर बढ़ता ही रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। उसी से प्रेरित होकर बाबूजी ने, इंदिरा सैनी जी ने इसका जो नाम रखा वो सिल्वर ओक रखा। तो यहाँ पर बैठे हुए सभी अभिभावक, सभी माता पिता से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चों का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। और ये जो बच्चे सिल्वर ओक का परिवार है, यहाँ केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता। अभी बच्चों ने वर्ध आश्रम के बारे में आपको दिखाया। यहाँ पर बच्चों का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कल्चरल एक्टिविटी, माँ बाप का सम्मान, स्पोर्ट्स, और जो भी जीवन में अच्छा इंसान बनने के लिए हमें चाहिए वो सब सिल्वर ओक में बच्चों को सिखाया जाता है। अब कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो बुढ़ापे में वर्ध आश्रम नहीं जाना चाहते? एक बार हाथ उठा लो। ये सब जाना चाहते हैं? जो वर्ध आश्रम बुढ़ापे में नहीं जाना चाहते, अपने बच्चों से सेवा करवाना चाहते हैं, वो एक बार अपने लिए ताली बजा लो और मेरी बात को गांठ बांध लो। एक हमारे कवि हैं सुरेंद्र शर्मा जी, सभी ने उनका नाम सुना होगा। वो बोलते हैं कि मैं श्री राम कॉलेज का छात्र रहा हूं, लेकिन मेरे 51% मार्क्स आए हमेशा, और उनके जीवन में किसी भी बात की कमी नहीं है। अब उन्होंने, मैं ये इसलिए बता रहा हूं, अपने बेटे को बोला कि आपके जो मार्क्स हैं, चाहे वो 33% आए, चाहे वो 48% आए, वो मेरे से कम आने चाहिए, क्योंकि मैं वर्ध आश्रम नहीं जाना चाहता। अब यहाँ नंबर की बात बिल्कुल नहीं है कि नंबर कम आने चाहिए, सिल्वर ओक में नंबर तो ज़्यादा ही आएंगे। यहाँ बात है अपने बच्चों को संस्कार देना, और वो संस्कार कहाँ से आएगा कि आप वर्ध आश्रम ना जाएं। आपकी सासू माँ होगी, आपके ससुर होंगे, आपके जैसे बच्चों की नानी होती है, नाना होते हैं, अगर आप उनको ठंडी रोटी खिलाओगे तो वो बच्चा देख रहा है कि मम्मी ने दादी को कल की रोटी दी है, ताजी नहीं दी। अगर आप अपने सास की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ताली बजा दो अगर करनी चाहिए। अगर सास की सेवा करोगे तो आप वर्ध आश्रम नहीं जाओगे, नहीं तो वो बच्चा बिल्कुल देख रहा है कि मेरी मम्मी तो मेरी दादी को जीने नहीं देती। तो अब जब वो बच्चा नहीं रहेगा, बड़ा हो जाएगा, वो भी यही सब करेगा। जब आप बच्चे से शिकायत करोगे बेटे से कि बेटा, अभी दिखाया ना, बेटा बार बार कहता है मैं बिजी हूँ, फोन मत कर माँ, ऑफिस में बहुत काम है, और ये कहते कहते माँ बेचारी दुनिया से चल बसी, लेकिन बच्चे का हृदय नहीं पिघला। क्यों नहीं पिघला?
आपने उसको इस लायक नहीं बनाया। आपके प्यार में कहीं कोई कमी रह गई। आप ये तो चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने, आईपीएस बने, आईएएस बने, सीए बने, वकील बने, जो भी बने, लेकिन आप ये कभी नहीं सोचते कि इसके अंदर संस्कार भी जरूरी है। जिस जमाने में हमारे बाबूजी बचपन में होंगे, उस जमाने में पढ़ाई जरूरी नहीं थी, लेकिन संस्कार जरूरी था। अब हमने ये जो रखा है संस्कृति संगम, ये बड़ा सोच समझ के रखा है। यहाँ पर बच्चों को सभी संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन ये बच्चा कितना टाइम हमारे पास रहता है? 6 घंटे, 7 घंटे। बाकी के तो टाइम 15-16 घंटे आपके पास ही रहता है ना। तो आप उसको जरूर याद दिलाएं। उसको अगर वो डॉक्टर बने तो वो अच्छा इंसान जरूर बने। आज आपने देखा ना, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। बड़े बड़े ऑफिसर आईएएस आईपीएस 15वीं-16वीं मंजिल से कूद जा रहे हैं। क्या कारण रहा होगा? कारण यही है कि हम उसको नंबर की बात ही करते हैं, हमेशा नंबर की बात करते हैं। उसको कभी ये नहीं सिखाते कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं बेटा, तुम्हें घबराना नहीं है, सच्चाई के रास्ते पे चलाना है उनको। तो हमें उनको इंसान बनाना है, उनको अच्छी पढ़ाई तो देनी है, लेकिन उनको इंसान भी बनाना है। उसमें सबसे ज्यादा सहयोग माँ बाप का है। और अगर माँ बाप सारे दिन फोन पे लगे हुए हैं, रील देख रहे बैठ के, बच्चा कह रहा है मेरा कल एग्जाम है मैथ का, मम्मी थोड़ा सा बता दो, वो इसलिए पूछता है क्योंकि वो आपको आता है। आप कहते हैं स्कूल में पूछ लेना, मुझे फोन से फुर्सत नहीं है। मैं ये कहता हूं, अगर कोई पेरेंट्स 18 घंटे भी काम करता है, वो इतना बिजी है कि वो 18 घंटे काम करता है, फिर भी वो रात को 1 घंटा आधा घंटा अपने बच्चे के लिए निकाल सकता है। अब जो पापा जी हैं वो हरे थके आते हैं शाम को, वो कहते हैं पत्नी से तू ही देख ले भैया, मेरे बस का तो ये काम है नहीं। लेकिन यहाँ पापा की भी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे के दिनचर्या जरूर पूछ ले, ये जरूर पूछ ले तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम कहाँ जाते हो, कहाँ से आते हो, स्कूल में तुम्हारे क्या हुआ है। अगर आप इतना भी पूछ लेंगे तो बच्चे को वहीं से आपका ये पता चल जाएगा कि मेरे माँ बाप मेरे लिए अवेयर है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने का ये मंच नहीं है ये, क्योंकि स्कूल का वार्षिक उत्सव है। ये स्कूल का रिपोर्ट कार्ड दर्शाता है, ये दिखाता है कि ये स्कूल बच्चों के लिए दिन रात कितनी मेहनत कर रहा है। वो आपको यहाँ पर दिखाई दी। अभी मार्शल आर्ट के बच्चे आए, उन्होंने बिल्कुल इस उम्र में नंबर 1 स्थान लिया है। स्कूल में इतने मेहनती बच्चे आपको जल्दी से नहीं मिलेंगे। बड़े बड़े स्कूलों में, बहुत बड़े बड़े स्कूलों में जिसकी 10 से 15 हजार रुपए मंथली फीस है, वहां आपको ऐसे बैठ कर एनुअल फंक्शन देखने का भी मौका नहीं मिलेगा। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो इस क्षेत्र में लगभग 21 साल से ये स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। और हमारे स्कूल के बच्चे आज आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं। हमारे स्कूल के बच्चे हमें गली मोहल्ले में मिलते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो वहां भी मिल जाते हैं, क्योंकि 21 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। हम आपसे यही कहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें इस स्कूल में बच्चों के एडमिशन के लिए, और अपना जो एक्सपीरियंस है इस स्कूल के लिए वो साझा करें, लोगों से बताएं कि इस स्कूल में होता क्या है। इस स्कूल में आप देख रहे हो क्या क्या होता है। बच्चे एक से एक प्रोग्राम, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस स्टेज पे आ चुका है। आप देख रहे हैं ना, कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी, पूरा भारत इस स्टेज पे समा गया। इस बात के लिए हम अपने भाई
राकेश जी को 4 लाइनों में संबोधित करना चाहते हैं। पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है, पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है, चौके पे सीना तान के जीने की चमक है। बुजुर्गों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था, जो दिख रहा है खून पसीने की चमक है। इनके लिए जोरदार ताली बजाई जाए। और मैं बाबूजी को प्रणाम करता हूं। इनके बारे में जब इस स्कूल की नींव रखी होगी, जब कोई काम करता है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, क्या आपको रात को नींद आती है? नहीं आती, पूरी रात जागते हो। एग्जामिनर क्या पूछेगा, इंटरव्यू लेने वाला क्या पूछेगा, ये मैं किताब पढ़ लूं, वो मैं किताब पढ़ लूं, मैं सारी नॉलेज ले लूं, पूरी रात हमें नींद नहीं आती। जैसे भगवान राम जब रावण को मारने गए तो वो पूरी रात जागे रहे, सोए नहीं। वो बार बार कहते रहे कल क्या होगा, कल क्या होगा, पता नहीं रावण के साथ मेरा क्या होगा, क्योंकि वो संशय की रात थी। इसीलिए हर जीवन में एक संशय की रात आती है। जैसे कहते हैं ना कि जब आप कोई काम धंधा ढूंढने जाते हैं, आपको भी वो नींद नहीं आती, तो भगवान श्री राम और ये आम जनमानस एक हो जाता है, उस रात को एक हो जाता है। कितनी बड़ी बात है, भगवान हमें कितनी बड़ी प्रेरणा देके गए हैं। तो जब बाबूजी ने इस स्कूल की नींव रखी होगी, पूरी रात सोचे होंगे, 2 दिन सोचे होंगे, 10 दिन तक विचार किया होगा, लोगों के पास गए होंगे कि स्कूल खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। बहुत बड़ा मंथन किया होगा, तब जाके कहीं निर्णय लिया होगा कि नहीं, स्कूल हमें खोलना चाहिए। तो मैं बाबूजी के लिए उस 21 साल पहले की 4 लाइन बोलना चाहता हूं। जिस रास्ते पे चल रहे उस मर है चल पड़े। हम जिस रास्ते पे चले स्कूल खोलने वाले, उसमें बड़ी तकलीफ है, बड़ा कष्ट है। जिस रास्ते पे चल रहे उस मर है चल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो, चल पड़े तो चल पड़े। बाबूजी ने बहुत सोचा होगा, लास्ट में ये डिसीजन लिया होगा कि नहीं, अब मेरे मन में स्कूल खोलना आ गया तो आ गया, अब मैं स्कूल खोल के रहूंगा। तो कोई भी संस्था ऐसे नहीं खड़ी होती, उसके पीछे बहुत बड़ा खून पसीना होता है। जैसे हमारे बच्चे यहाँ परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एक से एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसके पीछे हमारे डेडिकेटेड टीचर, हमारी प्रिंसिपल, वो हमेशा मुस्कुराती रहती है। कोई पेरेंट किसी भी मुसीबत में आए, कोई शिकायत लेके वो मुस्कुरा कर छूमंतर कर देती है। उनके लिए जोरदार ताली बजा दो। तो ये जो पर्दे के पीछे लोग हैं, ये हमारा स्टाफ है, इसके लिए हम इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, इनको बधाई देते हैं कि इस क्षेत्र का ये पहला स्कूल है जो इस टाइप का फंक्शन देता है। क्योंकि स्कूल तो 2-2 कमरे में भी खुले हुए हैं, यहाँ पैसे के लिए काम नहीं होता, ये सब आपने देख लिया होगा। हमारे भाई साहब राकेश जी जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वो केवल और केवल समाज का निर्माण कर रहे हैं, वो समाज को अवेयर कर रहे हैं। अगर इनके सामने इतना सा टुकड़ा कागज का आ जाए, ये खुद उठाकर जेब में डाल लेते हैं। ये सफाई के इतने प्रिय हैं, मैंने खुद देखा है। अगर स्कूल में सफाई कर्मचारी नहीं है तो ये गंदी टॉयलेट में बच्चों को नहीं जाने देते, खुद से पाइप लेकर पानी डालने लगते हैं। ये सब हर किसी के बस की बात नहीं है। इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनको धन्यवाद भी देता हूं कि ऐसा मंच तैयार किया और आज सिल्वर ओक स्कूल का ये 21वां फंक्शन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएं, धन्यवाद। अब मैं RGS पीडीएस के फाउंडर उदय मन्ना सर को आमंत्रित करूंगी, वो सर को बीके सैनी सर को किताब गिफ्ट करेंगे। उदय शंकर सर, उदय शंकर, कुशवाहा सर, आइए।
स्टेज में। बहुत धन्यवाद वीके सैनी साहब की बातों को सुनकर सकारात्मक ऊर्जा आप लोगों के अंदर भी आई होगी। तालियां बजाइए वीके सैनी जी के। वीके सैनी जी को ये नेशन वाइड टू वर्ल्ड वाइड पुस्तक, आज का कार्यक्रम ये 523वां कार्यक्रम इसमें दर्ज होगा और ये अगस्त में रिलीज होगी। इसका 7वां ग्रंथ, ये 6ठा ग्रंथ है जो मैं लेकर आया हूं और मैंने सोचा कि स्कूल को ये प्रदान किया जाएगा, क्योंकि स्कूल के चेयरमैन चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी और राकेश सैनी जी जो एमडी हैं और आपकी प्रिंसिपल साहिबा जो निर्मला देवी जी हैं, ये न केवल वेबिनार में जुड़ती हैं बल्कि बच्चों को लेकर पॉजिटिव मीडिया के कार्यक्रम में भी आती हैं। तो ज़्यादा न कहते हुए, आप लोगों का समय बहुत कीमती है और ज़्यादा हो गया है। पॉजिटिव थिंकिंग यही है जो वीके सैनी जी ने बताया और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पर ये पूरी रिकॉर्डिंग वीके सैनी जी का ही नहीं, अपने पूरे स्कूल का परफॉर्मेंस आप लोग देखिएगा। अब राकेश सैनी जी आ गए हैं और ये किताब के अंदर दर्ज होगा। ये किताब आपको अगस्त में मिलेगी। जो कार्यक्रम क्या है, फोटोग्राफ्स वगैरह, लेकिन पीडीएफ भेजी जाएगी। मंथली पॉजिटिव मीडिया न्यूज़लेटर लॉन्च होगा 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को हम लोग कनॉट प्लेस में फागुन उत्सव मना रहे हैं। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी जिसमें बच्चों के फोटोग्राफ्स वगैरह सारे होंगे। तो मैं वीके सैनी जी को, राकेश सैनी जी को और आरजेएस पीबीएच की ओर से हमारे टीफा 26 हैं, यानी अगस्त में जो कार्यक्रम होगा उसकी टीम के उदय शंकर सिंह कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल और उनके स्टाफ, अधिकारी, पदाधिकारी, गार्जियंस, पॉजिटिव थिंकिंग, ओनली पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी कहने के लिए मैं इस मंच पर आया हूं। हर गार्जियन पॉजिटिव थिंकिंग को अपने बच्चों के अंदर डाले, सकारात्मक सोच, नथिंग एल्स, ओनली पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी। टेलीविजन चैनल पर जितने भी नेगेटिव चीजें आती हैं उनको अपने से दूर कीजिए। अपने घरों में नेगेटिव थिंकिंग, अपने स्कूल में, अपने कार्यालय में नेगेटिव थिंकिंग को बाय बाय कीजिए। टाटा बाय बाय। नेगेटिव थिंकिंग से आजादी मिलनी है, यही है सकारात्मक आंदोलन। जय हिंद। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम निर्मला देवी है। मैं सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, जो कि दिल्ली में है, स्वरूप नगर में है ये। और आज हमारा एनुअल फंक्शन हो रहा है जिसमें हमारा थीम संस्कृति संगम, यानी कि संस्कृति संगम का मूल मंत्र है विविधता में एकता। विविधता में एकता यानी कि भारत देश सबको पता है कि विविध प्रकार की धर्म है, जातियां, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी एक है। मतलब जैसे एक गुलदस्ते में विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, वो अपने आप को शांति और उससे रहते हैं, इसी तरह से हम लोग भी शांति से एक जगह पे रहते हैं भारत देश में। और इस परंपरा को हमने आगे भी लेके जाना, क्योंकि यही हमारा मूल मंत्र है और यही हमारी पहचान है, असली पहचान है, विविधता में एकता। तो आज हम यहाँ पे हमारे बच्चे परफॉर्म करने जा रहे हैं। वो अलग अलग स्टेट के परफॉर्मेंस हैं, यानी कि वही विविधता में एकता, संस्कृति संगम, सभी संस्कृतियों का संगम है। हमने इनवाइट किया आरजीएस को भी, जो कि आरजीएस पीबीएच जो कि हमारे स्कूल में आते रहते हैं, प्रोग्राम भी होते रहते हैं और बच्चे भी जाते रहते हैं परफॉर्म करने के लिए। और पॉजिटिव सोच जो है बहुत जरूरी है बच्चों के लिए खास तौर पे, और इस समाज के लिए बहुत जरूरी है। और टाइम टू टाइम आके हमारे को जो मोटिवेट करते बच्चों को पॉजिटिविटी के लिए, तो वो उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच सर, जो आप यहाँ पधारे, अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे स्कूल में आप आए। Good morning to all of you. My name is Mansimran Kaur, the teacher of Silver Oak Public School. Here I am doing the anchoring about the incredible India. India is not enriched in heritage and culture, but is also a beacon of diversity, unity and growth. Our incredible India, it's not just a slogan, it's a living reality, testament to our rich legacy.
and promising future. Here, there are so many students performing upon the different diversities of India. Rajasthani folk culture, Gujarati folk dance, Jammu and Kashmir, Haryana, and Punjab folk dance. Here, with all these folk songs, I sense of community ties us all together, a belief in India that Vasudevaya Kutumbakam, the world is one family. Thank you. माँ पाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात कभी टाली नहीं जाती, अपने सब बच्चे पाल लेती है बर्तन धोकर और बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती. With this thought, Dance Alley presents a skit on old age homes. नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं. मेरा नाम शारदा है. मैं तो बस कुछ ही दिनों के लिए ही आई हूँ. वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग में लगा है, तो मेरी देखभाल के लिए कोई नहीं था. अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी. अरे फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा कि नहीं. हेलो बेटा. माँ मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अरे बेटा, बस इतना पूछना था कि तूने खाना खाया कि नहीं. मैं कहा ना अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ. झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सामो पिया, माता मेरा तेरा नैना, जो साँझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए नैना, जो के रात जागते थे नैना, शहर में पल के नीचते जुदा हुए कदम, जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम. भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन बंद हो गए. तो क्या है ना, सर्दी आने वाली है, तो मैं अपने बेटे के लिए स्वेटर बना रही हूँ. जब मुझे लेने आएगा तो कितना खुश होगा ना ये स्वेटर देखकर. क्या शारदा जी, बेकार के सपने देख रही हैं. मैं कह रही हूँ ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं है. माँ कहा ना मीटिंग में हूँ, अभी बाद में बात करता हूँ. माँ भी क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, बाद में बात करता हूँ. माँ मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ. बस इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ. माँ बस एक हफ्ते की बात है, फिर आता हूँ. माँ मैं अभी दोस्तों के साथ हूँ, इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ. माँ भी क्लाइंट के साथ बैठा हूँ. मैं कहा ना अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ. बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ. जल्दी आऊँगा, बाद में बात करता हूँ, फिर आता हूँ. अरे रहने दीजिए शारदा जी, नहीं उठाएगा आपका बेटा फोन. बेटा, तो मुझे आज ही यहाँ से ले जा. माँ मैं वो कह रहा था कि वो काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो मैं कह रहा था कि आप कुछ दिन और वहां पे मैनेज कर लो. एक पल में अपनी जिंदगी क्या से क्या हो गई,
रिश्ते को जान किसकी नजर लग गई, तेरा मासूम चेहरा याद आएगा हर पल मुझे, तू चला जाएगा तो कौन। मेरे बेटे का फोन मिलाइए। शारदा जी वो फोन नहीं उठा रहा है। एक काम करिए, मेरे बेटे की फोटो ही दे दीजिए। शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने अपना दम तोड़ा। ना जाने क्यों इतनी उम्मीदें पाल रखी थी उन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है। छी! ना जाने क्यों छोड़ जाते हैं बच्चे हमें दिल मरने के लिए। अरे कोई है? जाओ और शारदा जी के बेटे को लेकर आओ और कह दो कि 1 हफ्ता हो गया हो तो आ जाए और ले जाए अपना सामान और उन्हें भी। सुनिए, लो, एक गए नहीं, ये कहाँ गया? अरे नहीं भाई साहब, मैं यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ बस 7-1 दिन के लिए आया हूँ। मैं बस 7-1 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। उसके बाद मेरा बेटा आएगा और मुझे ले जाएगा। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है। तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। नींद अपनी भुला के सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया हमको। दर्द कभी ना देना उन हस्तियों को, ऊपर वाले ने माँ बाप बनाया जिनको। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। मेरी सोच थी, मैं 1989 में बॉम्बे गया था। वहाँ जाकर के देखा, वहाँ छगन भुजबल जी जो मुख्यमंत्री वहाँ के रहे हैं, तो उनका वहाँ एक प्रोग्राम था और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ पर आई हुई थी। तो उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फूले जी का एक बड़ा स्टेचू लगाया हुआ था और वहाँ पर वो उसके बारे में मैंने शिक्षा ली। वहाँ से ज्योतिराव फूले के बारे में बताया कि ये क्या है क्या नहीं है।
तो वहाँ से मैंने इनकी प्रेरणा लेकर के मैं यहाँ जब दिल्ली में आया तो दिल्ली में पहले महात्मा ज्योतिराव फूले में, यहाँ कोई फूले जी का नाम नहीं था, सावित्री बाई फूले को कोई नहीं जानता था, अब भी बहुत कम जानते हैं, लेकिन फिर भी हमने इसको गली गली कुचे कुचे शहर शहर काफ़ी सब प्रदेशों में आगे बढ़ाने का काम किया। और आज महात्मा ज्योतिराव फूले की प्रेरणा स्रोत लोग आगे बढ़ रहे हैं नौकरी में और जो अपने कार्य में, जो उद्योग होते हैं उद्योगों में, हर जगह आगे आ रहे हैं और काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं लोग बाग। पहले बहुत पीछे थे, खाली से खेती तक ही सीमित रहे हैं और खेती से आगे नहीं बढ़ पाए थे, लेकिन जब से हम इनकी शरण में आए हैं हमारे लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं और सबको जो अच्छी प्रेरणा मिली है, शिक्षक काफ़ी शिक्षा में आ गए हैं। तो इस तरह से बहुत लोग बढ़ रहे हैं, खाली शिक्षा में नहीं, अदर्स दूसरे बिजनेस में भी, काम में भी, खेती बाड़ी में भी काफ़ी आगे। पहले दूसरे हिसाब से खेती किया करते थे, अब दूसरे हिसाब से खेती कर रहे हैं, नए A1 के हिसाब से। तो उस हिसाब से काफ़ी लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। सभी साहब, पॉजिटिव मीडिया मूवमेंट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं जब से उदय कुमार मन्ना जी के साथ रहा, सकारात्मक सोच मेरे अंदर भरी और मैं जब से आगे बढ़ने के लिए, सकारात्मक सोच ही एक ऐसी है जो पॉजिटिव मीडिया, जो हम इसके साथ जुड़े और आगे बढ़ते रहे, ताकि हम जगह जगह इसमें जगह जगह प्रोग्राम होते हैं और वहाँ जा कर के बढ़ चढ़ करके हम इसमें भाग लेते हैं। तो इसने काफ़ी आगे तरक्की की है। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।